हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रीमाइस। आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, दैट इज़ एनएनपीएफसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, और नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे कि जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके मीनिंग क्या होते हैं और इनको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हम सबसे पहले जीडीपी एमपी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जीडीपी एमपी की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो जीडीपी एमपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि एक कंट्री में, सपोज इंडिया में, एक वन ईयर के अंदर अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू को मिला के हम जीडीपी एमपी काउंट करते हैं। तो इस डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मार्केट वैल्यू, दूसरी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि एक कंट्री यानी कि सपोज इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो रेजिडेंट करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट करे, उसको हम इंडिया की जीडीपी एमपी में काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब सेकंड थिंग क्या है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है जहां पर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इक्वल होती हैं, उस प्राइस को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो उस प्राइस को हम उस वैल्यू को हम लेके जीडीपी एमपी में काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारी जीडीपी एमपी की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जी फॉर ग्रॉस। ग्रॉस मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। हम जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं। मतलब कि अगर आपकी मशीनरी की वैल्यू सपोज 200 रुपीज़ है, उस पर एक ईयर में डेप्रिसिएशन लगता है 50 रुपीज़, तो हम उसमें से 50 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं करेंगे, हम उसको एज इट इज़ 200 रुपीज़ लेंगे। सपोज अगर हम उसमें से 50 रुपीज़ डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं 200 रुपीज़ में से, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ हमारी एक्चुअली क्या होती है? नेट वैल्यू। तो हम उसमें नेट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम एज इट इज 200 रुपीज़ ले रहे हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रॉस वैल्यू। तो हम जीडीपी एमपी में एक्चुअली ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में एक ईयर में, तो उसकी हम ग्रॉस वैल्यू लेते हैं। सेकेंड चीज इसमें क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कि जितने भी पॉलिटिकल बाउंड्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, तो उसको हम पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी एमपी में इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गई हमारी डोमेस्टिक की डेफिनेशन। अब तीसरी चीज क्या है? एमपी। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब इसमें हम टैक्सेस इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं सब्सिडीज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं और आपने एक गुड बेचा है कंज्यूमर को 50 रुपीज़ में, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सपोज 50 रुपीज़ का गुड बेचा आपने, उसमें 10 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें गवर्नमेंट को देना है, प्रोड्यूसर को। तो हम उसमें से 10 रुपीज़ डिडक्ट नहीं करते, हम उसको एज इट इज़ 50 रुपीज़ की वैल्यू को लेते हैं और उसको हम अपने जीडीपी एमपी में इंक्लूड करते हैं। हम उसमें से 10 रुपीज़ डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एज इट इज़ मार्केट प्राइस गुड का ले रहे हैं। जो 50 रुपीज़ मार्केट प्राइस है हम उसी को ही ले रहे हैं, हम उसमें से कोई टैक्सेस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सब्सिडीज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस। तो ये हो गई हमारी जीडीपी एमपी की डेफिनेशन। इसमें से ये जो तीन कंपोनेंट्स है इसके, ग्रॉस, डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। यही हमारे आगे के एग्रीगेट्स के भी कंपोनेंट्स होंगे और इन्हीं कंपोनेंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा जो कि दूसरे एग्रीगेट्स में देखने को मिलेंगे कि जीडीपी एमपी में और एनडीपी एमपी में सपोज डिफरेंस क्या होगा और बाकी के एग्रीगेट्स में डिफरेंस क्या होगा। तो इन्हीं तीन कंपोनेंट्स में ही डिफरेंस होता है जो पूरे रिलेटेड एग्रीगेट्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब जीडीपी एमपी से चलते हैं हम एनडीपी एमपी पे। तो एनडीपी एमपी और जीडीपी एमपी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। हम जीडीपी एमपी में ग्रॉस वैल्यू लेते हैं, दैट इज हम उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं, वेयर एज हम एनडीपी एमपी में एक्सक्लूड करते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। तो यही एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ दोनों एग्रीगेट्स में सेम है। तो एनडीपी एमपी में भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, नेट,
D फॉर डोमेस्टिक एंड MP फॉर मार्केट प्राइस। तो नेट का मतलब हमें पता है कि हम इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब जो हमने 200 रुपीज़ मशीनरी की वैल्यू ली थी उसमें से हमने 50 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन बोला था कि उसकी 1 ईयर डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है 50 रुपीज़। तो अब हम उस डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब हम उसमें से हम NDP-MP में 150 रुपीज़ ही काउंट करते हैं वैल्यू को मशीनरी की। तो ये हो गया हमारा नेट। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हम इसमें नेट मार्केट वैल्यू लेते हैं, ना कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू। तो ये हो गया हमारा NDP-MP, और इसमें डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस एज इट इज जैसे GDP-MP में थे वैसे ही हम NDP-MP में लेते हैं। तो GDP-MP और NDP-MP में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्रीगेट पे आते हैं हम GDP-FC पे। GDP-FC क्या होता है? GDP-FC की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मनी वैल्यू। हम मनी वैल्यू ले रहे हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अभी हम मनी वैल्यू का मतलब समझेंगे जब हम इसमें FC का मतलब समझेंगे। इसमें FC क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम समझेंगे मनी वैल्यू से। तो ये भी फर्दर वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले GDP-FC का कंपोनेंट है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब हम इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहे हैं, सेम एज GDP-MP। सेकेंड कंपोनेंट है डोमेस्टिक, सेम एज GDP-MP के हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो रेजिडेंट करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट करे, उनको हम अपनी GDP-FC में काउंट करेंगे। अब थर्ड क्या है इसमें, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव करता है उसे हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। सपोज जैसे हमने 50 रुपीज़ का एक गुड बेचा कस्टमर को, उसमें से हमने बोला था कि 10 रुपीज़ का टैक्स भी है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब प्रोड्यूसर उस टैक्स को पे करता है 10 रुपीज़ को, तो प्रोड्यूसर को कितनी वैल्यू मिली उस गुड की, 40 रुपीज़। वो 50 रुपीज़ का गुड उसने कंज्यूमर को बेचा, लेकिन उसको वैल्यू क्या मिल रही है, 40 रुपीज़। उसमें से 10 रुपीज़ किसको गया था, गवर्नमेंट को। तो 40 रुपीज़ की हम वैल्यू काउंट करेंगे हम अपने GDP-FC पे। तो वो ही 40 रुपीज़ हम क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू ऑफ द गुड। तो उसको हम मनी वैल्यू काउंट करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। हम FC को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो हम उसमें से FC निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी FC की डेफिनेशन। तो अब हमारा GDP-FC एक्चुअली इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, GDP-FC इज इक्वल्स टू GDP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, हमारे टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होते हैं। तो ये हो गई हमारी GDP-FC की डेफिनेशन। ये होगी हमारी GDP-FC की डेफिनेशन प्लस उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। हम GDP-FC को GDP-MP से कैसे निकालेंगे। अब GDP-FC, अब नेक्स्ट एग्रीगेट पे जाते हैं, GDP-FC से NDP-FC पे। NDP-FC और GDP-FC में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। यही हमारे NDP-FC और GDP-FC में डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ पर G होगा वहाँ पर हमारे क्या होंगे, ग्रॉस एग्रीगेट्स। हम उसमें यानी कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर N होगा वहाँ पर क्या होंगे हमारे नेट एग्रीगेट्स, मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं होता GDP-MP में और NDP-MP में, सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। सिमिलरली GDP-FC में और NDP-FC में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। तो NDP-FC की डेफिनेशन क्या है, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर क्या है, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या है यहाँ पे, नेट मनी वैल्यू। नेट मनी वैल्यू हम उसमें से यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम होगा। डोमेस्टिक मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होंगे उनको हम काउंट करेंगे। फैक्टर कॉस्ट मतलब MP में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। हम NDP-FC को, एक और चीज़, हम NDP-FC को डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम नहीं कहते। नेशनल इनकम पर अभी हम बाद में आएंगे,
ये फिलहाल हमारी डोमेस्टिक इनकम है। कैसे ध्यान देना है इस पे, डोमेस्टिक इनकम है क्योंकि इसमें हम डी ले रहे हैं, हम इसमें डी है इसमें हमारा, तो डी मतलब डोमेस्टिक, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेस्टिक इनकम। अब एनडीपीएफसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएमपी माइनस एनआईटी, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनडीपीएफसी को और एनडीपीएमपी में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दे तो हमारा एनडीपीएफसी आता है। तो ये हो गए हमारे चार डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। चार डोमेस्टिक एग्रीगेट्स कौन कौन से हो गए हमारे, फर्स्ट इज जीडीपी एमपी, सेकंड इज एनडीपी एमपी, थर्ड इज जीडीपी एफसी, फोर्थ इज एनडीपी एफसी। तो ये हमारे चार डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं। हम कैसे पता लगाएंगे डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं, इसमें हमने डी इंक्लूड किया है। डी मतलब डोमेस्टिक, जो गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होंगे उनको हम अपने डोमेस्टिक एग्रीगेट्स में काउंट करेंगे। अब आते हैं हम नेशनल एग्रीगेट्स पे। सबसे पहले नेशनल एग्रीगेट होगा हमारा GNP-MP। GNP-MP मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज मार्केट वैल्यू, दूसरी चीज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मार्केट वैल्यू जहां जहां पर MP लिखा होगा इसका मतलब वो क्या रिलेट कर रहा है, मार्केट वैल्यू। MP मतलब मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू। तो जहां जहां पर MP होगा वहां वहां पर मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज MP मतलब मार्केट वैल्यू, जो मार्केट डिमांड और सप्लाई इक्वेट करके जो प्राइसेस निकलते हैं हम उनको मार्केट वैल्यू बोलते हैं या फिर मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को एज इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज यहाँ पर क्या है, N मतलब प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एंड मतलब क्या हमारी नेशनल एग्रीगेट। तो जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस करेंगे उनको हम अपने जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे, उनको हम अपनी जीएनपी में काउंट करेंगे। मतलब कि जितने भी हमारे नेशनल रेजिडेंट होंगे, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, चाहे वो फॉरेन कंट्री में गुड प्रोड्यूस करे, चाहे वो अपनी खुद की कंट्री की टेरिटरी में गुड प्रोड्यूस करे, उसको हम अपने जीएनपी में काउंट करेंगे। और जो हमारे रेजिडेंट नहीं है और वो डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनकी फैक्टरी इनकम को पे कर देंगे। तो जो हमारे जो नॉन रेजिडेंट होंगे, सपोज एक अमेरिकन कंपनी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, तो उस अमेरिकन कंपनी के मैनेजर को हम एक फैक्टरी इनकम दे रहे हैं, तो वो फैक्टरी इनकम अमेरिका के जीएनपी में ऐड होगी और हमारे जीएनपी से वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेशनल एग्रीगेट। अब इसको हम कंपोनेंट्स के हिसाब से पढ़ें तो G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, ग्रॉस मतलब उसमें से हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर रहे हैं। N फॉर नेशनल, नेशनल मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज रेजिडेंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम अपनी इनकम जीएनपी में काउंट करेंगे। MP फॉर मार्केट प्राइस मतलब उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ले रहे हैं। तो GNP MP की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, GDP MP प्लस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री जो फॉरेन टेरिटरी में गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको जो फैक्टर इनकम मिलेगी उसको हम अपने GNP में इंक्लूड करेंगे और माइनस क्या करेंगे, जो हमें पे करनी पड़ रही है। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दी अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो GDP MP प्लस NFIA हमें क्या देता है, GNP MP। ये क्लियर हो गया। NP और GNP और GDP में डिफरेंस क्या होता है, GDP में हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वेयरएज हम GNP में जो रेजिडेंट हमारा जो एक कंट्री का रेजिडेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारे दोनों के बीच का डिफरेंस। इसमें हम फैक्टर GNP में हम फैक्टर इनकम जो अब्रॉड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके रिसीव करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, माइनस जो फैक्टर इनकम हमें देनी पड़ती है जो नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री होते हैं। तो ये हो गया हमारा GNP MP। अब GNP MP से हम NNP MP पे कैसे जाएं, सेम सिमिलर सिंपल मेथड, माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे तो हम किस पे आते हैं, NNP MP। हम इसमें क्या लेते हैं, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेट मतलब हम एक्सक्लूड करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये हो गया
NNP MP, N फॉर नेट, ये N फॉर नेशनल एंड MP फॉर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस में से मतलब जो मार्केट डिमांड और सप्लाई इक्वेट करके प्राइसेस आते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम लेके अपने एग्रीगेट में काउंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा NNP MP। तो NNP MP को हम GDP से कैसे निकालेंगे? तो GDP MP में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? NDP MP। अगर हम ये माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा? NDP MP। और NDP MP में हम अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? NNP MP। हम हमेशा डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल हम हमेशा क्या करते हैं? प्लस NFIA। हमेशा ये शॉर्टकट मेथड होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पर डोमेस्टिक में हमने NFIA प्लस कर दिया तो हमारा क्या आया? नेशनल एग्रीगेट। ये हो गया हमारा NNP MP। अब हम अपने 7th एग्रीगेट पे आते हैं जो कि है GNP FC। GNP FC, G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, हम इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहे हैं। N स्टैंड्स फॉर नेशनल, नेशनल मतलब जो भी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा उसकी इनकम को हम इंक्लूड करेंगे। FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब मनी वैल्यू, जो फाइनल प्राइस जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है, जो फाइनल इनकम प्रोड्यूसर की हो रही है उसको हम फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब मनी वैल्यू हम ले रहे हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक ईयर में प्रोड्यूस करते हैं जितने भी सारे नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं कंट्री के। ये होगी हमारी GNP FC की डेफिनेशन। तो इसमें ग्रॉस हमने देख लिया इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नेशनल हमने डेफिनेशन को समझ लिया क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट। तो ये होगी हमारी GNP FC। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? GNP FC इज इक्वल्स टू GDP MP माइनस NIT प्लस NFIA। हमने बोला कि अगर हमें नेशनल एग्रीगेट निकालना है तो हमें D में NFIA प्लस कर देना चाहिए। तो GDP MP प्लस NFIA हमारा क्या आ जाएगा? GNP। और मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग NIT माइनस कर दे तो हमारा क्या आता है? FC। तो ये आ गया हमारा GNP FC। तो GDP MP में से अगर हम NIT भी माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे NFIA तो हमारा क्या आ जाएगा? GNP FC। आई होप अब ये क्लियर होगा कि हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को कैसे निकालते हैं। अब GNP FC में से अगर हम माइनस कर दे डेप्रिसिएशन तो हम किस पे अराइव करते हैं? NNP FC पे। ये क्या होता है हमारा? Net money value of all the final goods and services produced by normal resident of a country during a period of 1 year। ये क्या होती है हमारी? नेट मनी वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। हम इसमें से क्या एक्सक्लूड करते हैं? डेप्रिसिएशन। बाकी GNP FC और NNP FC में और कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करते हैं। N फॉर नेट, कैपिटल दूसरे N फॉर नेशनल एंड FC फॉर फैक्टर कॉस्ट मतलब प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एज रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा NNP FC यानी कि नेट मनी वैल्यू। नेट NNP FC को हम अपनी क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये क्या है हमारी? नेशनल इनकम। याद रखना ये नेशनल इनकम है। NNP FC हमारा क्या है? नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें क्या है? N। और NDP FC क्या था हमारा? डोमेस्टिक इनकम। तो NNP FC का हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया? NNP FC इज इक्वल टू GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। हम GDP MP में से क्या करेंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस को हम नेट पे लेके जाएंगे, फिर उसमें हम NFIA प्लस करेंगे, हम डोमेस्टिक को नेशनल पे लेके जाएंगे और माइनस कर देंगे NIT। हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अराइव हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट पे आते हैं, डोमेस्टिक में से NFIA प्लस करते हैं तो हम नेशनल पे आते हैं,
और एमपी में से एनआईटी माइनस करते हैं तो हम एफसी पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला। तो ये हो गए हमारे 8 एग्रीगेट्स। अगर इसमें कोई डाउट है या और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक की तो प्लीज़ कांटेक्ट आप कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट हो या कोई हेल्प हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।